तमाशा ये है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िस्ता पार्लियामेंट सेशन में दिसंबर जो सेशन चला था उसमें समाधान दिया है। एक हमारे ही सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में है, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस्ड एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते करंट चालू होकर आ सकता है, लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं है। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार की स्थिति क्यों बने रहे? डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं। अब कहां से डेवलप करेंगे इंडिया? लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियां, ये कब तक सुनते रहेंगे? कब तक चलेगा ये बात? इसीलिए हम चाहते हैं, भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफ़ी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज़ में पीछे नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है? हर चीज़ रहे जैसा दिखता है, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। ये क्या बात हो गया? दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्राम में कंजेशन। हाँ, बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारा दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आज़ादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहाँ पहुंचे? क्या हो रहा है इस देश में? इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज नहीं। अब ऐसा है, गुड्स ट्रेन का स्पीड देखिए। अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से। बिल्कुल, मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गुड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गुड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गुड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से? ये संभव है? यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर है। ये मैंने दिए है आपको। और इंडिया का 24 किलोमीटर है। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे। तो ये कहाँ पहुंचेंगे देश हमारा? इसलिए हम चाहते हैं ये ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा मेहनत करें ऐसी चीज़ों को जनता के सामने रखने का। और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द 4th स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इट इज द 4th स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूँ आपसे विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए। इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है। हम कब कैच करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा?
हम कैच कर पाएंगे दुनिया के साथ, आगे निकल पाएंगे? इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों पे हम पीछे रहते हुए अब कब तक ऐसे कहानियाँ लोगों को सुनाते जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज, टोटल पावर पॉलिसी हैज टू बी चेंज, एंड न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच विथ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में, उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे। पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है। वो एक ही पोर्ट वाला सिंगापुर 37.3 मिलियन, मैंने ये भी दिया है आपको, कंटेनर्स हैंडल करता है। 7.5 से लेकर 8,000 तक कोस्टल हमारा है। और कितने पोर्ट्स है हमारे देश में, कितने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। ये मतलब हम 25 करते हैं, 25 मिलियन, और चाइना 210 से लेकर 250 मिलियन डील करता है। हम कितने पीछे हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स क्या है, हमारे पोर्ट्स क्या है? तो कब हम इन लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे, कब हम आगे बढ़ पाएंगे? ये कहानियाँ कब तक ये चलते रहेंगे? इस बात पे भी बहुत सख्ती से सोचने की ज़रूरत है, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। आज देश में एक धंधा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है टीवी पे, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। क्यों नहीं भैया, समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से हटने वाला सरकार थोड़ी होता है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जहां नुकसान होता है ठोक दो जनता पे, बता दो, उनको डरा दो कि भाई ये इसमें नुकसान आ गया, घाटा हो गया, लिहाजा पेट्रोल बढ़ाओ, डीजल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ, ढिमकाना बढ़ाओ। जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेटाइज कर दो। बेहद अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? देखिए कितना तमाशा होता है। बिजली के तो मामला है, हम हमारे देश में इतना जबरदस्त बिजली दे सकते हैं, इसके लिए भी कोई हमारे को अमेरिका की मदद नहीं है, नहीं चाहिए, ना ही वर्ल्ड बैंक का, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसी अन्य देश से हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर, अपने संविधान के अंदर, हमारे संविधान के छत्रछाया में बहुत जबरदस्त 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इसलिए संभव है, कोयला खदान इतने हैं हमारे पास। इंडिया हैज 361 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स। 361 बिलियन टन्स मैंने दिया है आपको, कागजों में है, आप लोग बाद में देख लीजिए तफसील से, मैं अपने बात कह दे रहा हूं। 361 बिलियन टन्स यानी कि उसमें अगर 40-50% भी जब रिट्रीवल करते आता है तो 125 ईयर्स के लिए, पूरे देश के लिए बिजली देने के लिए काफ़ी है। इतनी संपत्तियां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बोंदानी पावर क्यों दे रहे भाई, समझ में नहीं आता। पावर सेक्टर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश की प्रगति, विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्सेस में पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन को ही माना जाता है। कौन सा देश कितना पर कैपिटा इसका पावर है, उसी से खाता मालूम हो जाता है देश का। तो क्यों आज प्राइवेट में दे रहे, क्या बात है? लाखों हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है? पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए।
अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो, एक दिन आएगा वो सरकार को ब्लैकमेल करेगा, देश को ब्लैकमेल करेगा। दे विल होल्ड द गवर्नमेंट फॉर रैंसम। पूरा उनके हाथ में रख दो। जहां क्रिटिकल है, जहां प्राइवेट ही कर सकता है, वहां दे दो कुछ मात्रा में। लेकिन ये बहाना बना के, और ये भी कैसे, इतने सालों से जो जेनकोस है, ट्रांसकोस है, बिजली कारखाने हैं, बिजली घर है, इतने लाखों किलोमीटर के वायरिंग है, इतनी संपत्ति बनाई है, जो पब्लिक सेक्टर हमारा कार में जो कर्मचारी वहां के, उनके खून पसीना से देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है। लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों का। उस प्रॉपर्टी को आप हजारों करोड़ों में कुछ एक गिनती करके लेडर बुक्स बना के आप दे रहे, जैसे पवन हंस का किया गया था। पवन हंस को जो एक कंपनी था सरकार का, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको जो बोनस मिलता था गवर्नमेंट को, जो डिविडेंड मिलता था, उससे भी कम दाम में बेच दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम। इसी प्रकार का इतने लाखों करोड़ों वाला प्रॉपर्टी को यूं ही कुछ ही ले लेके, कुछ कहानी बना के, अब उनका क्या नतीजा निकल रहे हैं? आज अदानी का क्या निकल रहा है नतीजा? झूठे मतलब चीजें बना के, बनावटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के, कितना मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है, सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है। इसके लिए कौन जवाब देगा? यानी कि अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन, जो मन में है करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे संभव होगा। एयर इंडिया का कहानी समझी है। एयर इंडिया पहले टाटास के पास ही था, प्राइवेट ही था, जो इंडियन एयरलाइंस था। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के पास आ गया। फिर वापस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापस दे दिया, जहां से आया था फिर वही चला गया। अब जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक and we will nationalize the power sector. 90% of the power sector will be kept in public sector. जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां है, ठीक है, उसका बना देते हैं भरपूर पावर। और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टीज है, हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है, ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज, मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दोनों का रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स। ఇది ఇచ్చిన सुमन మీరు ये भी दे दिए ना, ये भी आपके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 1 पैसा का भी कोई वजन नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे गवर्नमेंट